Oh, very good morning to everyone. So today we will discuss characteristic impedance of the electromagnetic wave, जो कि हम लोग पिछले लेक्चर्स पे हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ट्रांसवर्स नेचर देखा था। और उसमें ये प्रूव किया था कि जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो ट्रांसवर्स नेचर होता है उसका। तो ये हम लोग ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं लास्ट लेक्चर पे। ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दूसरी प्रॉपर्टी जो है करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। तो करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का? इट इज़ नथिंग बट रेशियो ऑफ ई एंड एच वेक्टर। ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू भी मैं बता चुका हूँ। तो 377 ओम के आसपास आती है, 376.6 ओम एग्जैक्टली। ठीक है। तो ये सेमेस्टर 4 में है और ये एमजेसी वालों के लिए है। तो आज हम लोग देखते हैं कि ये इसकी वैल्यू कितनी आती है। ठीक है। तो कल हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशंस क्या थे। तो डेल टू ई इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन डेल टू ई अपन डेल टी स्क्वायर। ये पहला इक्वेशन ई के लिए था इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। दूसरा इक्वेशन एच के लिए था डेल टू एच इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन डेल टू एच अपन डेल टी स्क्वायर। ये दूसरा इक्वेशन था। और इनके प्लेन वेव हम लोगों ने भी कल पढ़ा था कि इट इज ए वेव एट विच द एम्पलीट्यूड इज सेम एट एनी पॉइंट इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू स्पेसिफाइड डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड प्लेन वेव। ठीक है। तो अब इसका सोल्यूशन हम लोगों ने देखा था कि इस टाइप का इसका सोल्यूशन अगर हम लोग मान के चलते हैं ई वेक्टर इक्वल टू ई, जहाँ पे फंक्शन है आर एंड टी का, तो ये इक्वल टू ई टू द पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। ठीक है। और एच का क्या हो जाएगा? एच इक्वल टू एच नॉट ई टू द पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, जहाँ पे ई नॉट एंड एच नॉट क्या है? ई नॉट एंड एच नॉट आर कांस्टेंट, ये इनको कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं। ठीक है। जो कि प्री फैक्टर है, जो हमारा प्लेन वेव सोल्यूशन है। ठीक है। तो अब हम लोगों ने कल देखा था कि इसका अगर हम लोग डेल ऑपरेटर के साथ ही वैल्यू लेते हैं, डेल डॉट ई की वैल्यू कितनी आ जाती थी? आई के डॉट ई। और डेल डॉट एच की वैल्यू कितनी आ जाती थी? आई के डॉट एच। मतलब ये जो डेल ऑपरेटर है इट इज रिप्लेस्ड विथ डेल आई इंटू के वेक्टर। ठीक है। डेल ऑपरेटर जो है, सिमिलरली अगर हम लोग टाइम का देखेंगे तो टाइम के साथ कितना हो जाएगा? डेल बाई डेल टी को क्या रिप्लेस कर सकते हैं? डेल बाई डेल टी को हम लोग लिख सकते हैं आई इंटू ओमेगा। जो हमारा सोल्यूशन था ई इज आर टी इक्वल टू ई नॉट ई टू द पावर आई के डॉट आर स्पेस कोऑर्डिनेट माइनस ओमेगा टी। ठीक है ना। ये टाइम कोऑर्डिनेट। अगर हम लोग टाइम कोऑर्डिनेट के साथ डेरिवेटिव देखेंगे तो इसकी कितनी वैल्यू आ जाएगी? तो डेल बाई डेल टी की जगह आई ओमेगा आ जाएगा और डेल ऑपरेटर की जगह आई के आ जाएगा सिंपली। ठीक है ना। तो अब हम लोग को अगर रेशियो निकालना है, रेशियो, ठीक है, तो हम लोग मैक्सवेल इक्वेशंस यूज करेंगे। तो मैक्सवेल इक्वेशन हम लोग जानते हैं फ्रॉम मैक्सवेल मैक्सवेल इक्वेशंस फॉर फ्री स्पेस के लिए। फ्री स्पेस के लिए क्या हो जाता था? डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डेल बी ओवर डेल टी। डेल क्रॉस एच कितना हो जाता था? डेल डी और डेल टी। ठीक है। अब इनके जो ऑक्सिलरी इक्वेशन थे बी इक्वल टू
म्यू नॉट इंटू एच, ठीक है, बी की जगह, और डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई वेक्टर, ठीक है ना। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन थे। तो अगर इन दोनों इक्वेशंस में हम लोग यूज करेंगे इनको, तो कैसे चेंज होगा, तो डेल ऑपरेटर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये आई के फ्रॉम प्लेन वेव सोल्यूशन से, ठीक है। तो जब ये हम लोग ने पिछले कर चुके हैं, तो अब इसी के जस्ट आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशंस क्या बनेंगे, तो डेल क्रॉस ई क्या हो जाएगा, डेल क्रॉस ई की वैल्यू, तो डेल की जगह हम लोग माइनस डेल बी और डेल टी, अब बी की जगह बी इक्वल टू म्यू एच रख देंगे, तो माइनस म्यू नॉट इंटू डेल बाई डेल टी इंटू एच, ठीक है। एच को उसी के साथ रखिए, डेल एच और डेल टी, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब डेल क्रॉस डेल ऑपरेटर की जगह अगर हम लोग रखेंगे, तो ये रिलेशन बिटवीन ई एंड एच हो गया। तो अब इसमें इसमें डेल की जगह आई इंटू के क्रॉस ई, ठीक है, ये रख दिया। अब क्या करेंगे कि ये इक्वल टू क्या है, माइनस म्यू नॉट इंटू डेल बाई डेल टी की जगह हम लोग क्या रखेंगे, माइनस आई इंटू ओमेगा, ये रखे थे, माइनस आई इंटू ओमेगा होगा। क्योंकि ये देखो यहाँ पे माइनस साइन है, इसलिए जब इसके साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये माइनस साइन आ जाएगा। तो डेल बाई डेल टी जब भी करेंगे तो ये माइनस साइन साथ में आएगा। तो डेल बाई डेल टी की जगह हम लोग माइनस आई ओमेगा रखेंगे, डेल ऑपरेटर की जगह हम लोग आई के रखेंगे, ठीक है ना। सिंपल, ये याद रखना है। तो अब इसकी जगह आई ओमेगा हो गया डेल बाई डेल टी की जगह, और एच वैसे ही रहेगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो ये क्या बताता है, तो के क्रॉस ई, आई आई कैंसिल हो जाएगा, तो के क्रॉस ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन प्लस हो जाएगा, म्यू नॉट ओमेगा इंटू एच, ठीक है ना। तो ये क्या बता रहा है, एच इज परपेंडिकुलर टू बोथ, एच वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू क्या हो जाएगा, के प्रोपगेशन वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक वेक्टर ई, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये एक इक्वेशन हो गया। ये मान लिया हम लोग कब तक नंबरिंग 4 तक कर चुके थे, ये 5वां इक्वेशन है, ठीक है। सिमिलरली दो एच वाले से फोर्थ मैक्सवेल्स इक्वेशंस थे। फॉर फ्री स्पेस के लिए डेल क्रॉस क्या था, डेल क्रॉस एच इक्वल टू डेल डी और डेल टी, ये लिख सकते हैं हम लोग एप्सिलॉन नॉट इंटू डेल ई और डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई, डी की जगह रख दिया, ठीक है ना। तो डेल क्रॉस एच कितना हो जाएगा, डेल क्रॉस एच, डेल ऑपरेटर की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, आई, आई इंटू के क्रॉस एच इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट
इंटू डेल बाई डेल टी की जगह माइनस आई इंटू ओमेगा, और ये ई। ठीक है, अब ये माइनस साइन है तो ये माइनस साइन हो जाएगा, आई आई कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, तो के क्रॉस एच इक्वल टू क्या हो गया, माइनस एप्सिलॉन नॉट ओमेगा इंटू ई। तो ये इक्वेशन क्या बता रहा है, E इज परपेंडिकुलर टू बोथ, E इज परपेंडिकुलर टू बोथ K एंड H। तो यहाँ पे हमारा ये इक्वेशन बताया कि म्यू नॉट एच, एच इज परपेंडिकुलर टू के एंड ई। जो एच चौथे वाले से हम लोगों ने निकाला तो उसमें ई इज परपेंडिकुलर टू बोथ के एंड एच। ये चौथा पांचवा इक्वेशन आ गया, ये पांचवा ये छठवां। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं इसे कि आगे, तो के क्रॉस, तो इसकी वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 फ्रॉम, तो एच वेक्टर क्या हो जाएगा, 1/μ0 इंटू ओमेगा इंटू के क्रॉस ई। ठीक है, अब अगर के को हम लोग मान लें, जो हमारा के वेक्टर है ये एन कैफ इंटू के है, एन कैफ जहाँ पे यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/μ0 इंटू ओमेगा, के की जगह हम लोग के इंटू एन कैफ हो गया, तो एन कैफ इंटू क्रॉस ई। ठीक है, ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, 1/μ0 इंटू ओमेगा बाई, इसको के लिख सकते हैं, इंटू एन क्रॉस ई। यूनिट वेक्टर इसके साथ है, ई के साथ, इलेक्ट्रिक के साथ, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ओमेगा बाई के क्या है, ओमेगा बाई के को हम लोग लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, क्योंकि यहाँ पे फ्री स्पेस की बात हो रही है, तो ओमेगा बाई के इक्वल टू सी, सी रख सकते हैं ओमेगा की जगह, तो 1/μ0 इंटू सी। ठीक है, इंटू एन कैप इन क्रॉस ई। ठीक है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है इलेक्ट्रिक के साथ, तो अगर हम लोग इसका एम्पलीट्यूड लेंगे तो मॉडुलस ले लीजिए, मॉड ऑफ ई, ई वेक्टर अपॉन एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट अपॉन एच नॉट इक्वल टू बचेगा क्या, ये चूंकि ई हो गया ब्रैकेट में, एन क्रॉस ई, मॉडुलस अगर लोगे इसका यूनिट वेक्टर का तो 1 आ जाएगा, और ये ई वेक्टर पर बच जाएगा, तो रेशियो ई एन एच क्या हो जाएगा, ये म्यू नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, और फ्री स्पेस में आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स पे पढ़ा था कि सी की वैल्यू कितनी होती है, 1/√ऑफ म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट फॉर फ्री स्पेस वेलोसिटी ऑफ EM वेव हम लोगों ने ऐसे डिफाइन किया था। ठीक है, तो अगर सी की वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, नेक्स्ट उस पे चलते हैं, तो मॉडुलस ऑफ ई अपॉन एच इक्वल टू ई नॉट अपॉन एच नॉट इक्वल टू
म्यू नॉट सी है। अब सी की वैल्यू पुट कर दीजिए, म्यू नॉट अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। सी की वैल्यू पुट कर दिए तो ये बचेगा क्या, एक एप्सिलॉन नॉट ऊपर बच जाएगा अपॉन एप्सिलॉन म्यू नॉट ये नीचे बच जाएगा। तो अगर इसका इवेलुएट करेंगे ये वैल्यू रख के, म्यू नॉट की वैल्यू फ्री स्पेस के लिए 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर होती है, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये होती है। तो इसकी वैल्यू अगर रख दोगे यहाँ पे तो रेशियो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ई एंड एच, ये हो गया ई एंड एच कितना हो जाएगा, ये कुछ आता है 376.6 ओम इसकी वैल्यू होती है। इसको क्या बोलते हैं, करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ ईएम वेव पर फ्री स्पेस। ठीक है, तो ये हम लोग को ये दूसरी प्रॉपर्टी थी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। तो वो हम लोगों ने देखा कि जो रेशियो ऑफ ई एंड एच एज ए करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस जिसको हम लोग डिफाइन करते हैं, और उसकी वैल्यू 376.6 आती ओम आती है। तो इसकी वैल्यू अगर ये कांस्टेंट कुछ पुट करके अगर निकालेंगे हम लोग तो ये कुछ ये नंबर्स आएंगे। ठीक है, तो जस्ट एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने आज क्या क्या देखा। तो आज हम लोग देख रहे थे करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ ईएम वेव, तो जो कि रेशियो है ई एंड एच का। तो इसको डेराइव करने के लिए हम लोग को पिछले कुछ जो हम लोगों ने लेक्चर्स किए थे उसका हम लोग को वो लेना पड़ेगा हेल्प। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन हम लोगों ने देखा था कि ये ई एंड एच के लिए तो डेल टू ई इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन डेल टू ई अपॉन डेल टी स्क्वायर था। दूसरा था डेल टू एच इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन डेल टू एच अपॉन डेल टी स्क्वायर, ये दूसरा इक्वेशन था। और इनके प्लेन वेव सोल्यूशन अगर हम लोग मान लेते हैं कि ई आर टी इक्वल टू ई नॉट ई टू द पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, ये मान लिया इक्वेशन 3 है। और एच के लिए एच आर टी इक्वल टू एच नॉट ई टू द पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। तो इसमें सिंपल हम लोग देखेंगे कि जो हम लोग अगर डेल ऑपरेटर की वैल्यू स्पेस कोऑर्डिनेट ले रहे हैं तो आई के आ जाता है, और अगर टाइम कोऑर्डिनेट है तो माइनस आई ओमेगा आ जाता है। ठीक है ना, तो अगर इसको सिंपल डिफ्रेंसिएशन करेंगे स्पेस एंड टाइम कोऑर्डिनेट से तो इसकी डेल की ऑपरेटर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई के आ जाएगी, ये आई के आ जाएगी। अगर टाइम कोऑर्डिनेट के साथ देखेंगे तो ये माइनस आई ओमेगा आ जाएगा। ठीक है ना, तो अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मैक्सवेल इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग अगर रेशियो दिखाना है तो डेल क्रॉस ई थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन है फॉर फ्री स्पेस। तो डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डेल बी अपन डेल टी हो जाता है, और डेल क्रॉस एच क्या हो जाता है, डेल डी अपन डेल टी हो जाता है। और इनके ऑक्सिलरी इक्वेशन ये दोनों यूज किए हम लोग ने, बी इक्वल टू म्यू नॉट एच और डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन है। तो इनको अगर पुट कर देंगे हम लोग तो ये डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डेल बी अपन डेल टी, बी की जगह म्यू इंटू एच लिख सकते हो, म्यू नॉट इंटू एच। ठीक है, तो डेल ऑपरेटर की जगह आई के रख दिया, क्रॉस इंटू ई रख दिया इक्वल टू, अब म्यू नॉट और ये डेल बाई डेल टी की जगह एक मिनट, डेल बाई डेल टी की जगह हम लोगों ने डेल बाई डेल टी की जगह माइनस आई ओमेगा रख दिया। ठीक है, तो अब ये हम लोगों का ये इक्वेशन बन गया। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, के क्रॉस ई इक्वल टू म्यू नॉट इंटू ओमेगा इंटू एच। ठीक है ना, तो ये ई एंड एच में रिलेशन आ गया हमको इक्वेशन 5 में। तो ठीक है, तो ये बता रहा है कि एच वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर टू के क्रॉस ई है, के एंड
ई के हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर इक्वेशन मैक्सवेल इक्वेशन 4 यूज करते हो तो डेल क्रॉस एच इक्वल टू डेल डी अपॉन डेल टी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू डेल ई अपॉन डेल टी, ठीक है ना। तो अब इसमें भी रख दीजिए वही डेल ऑपरेटर की वैल्यू आई के क्रॉस एच इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू डेल बाई डेल टी की जगह माइनस आई ओमेगा इंटू ई, ठीक है ना। तो इससे जो रिलेशन बन के आया वो के क्रॉस ई एच इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन नॉट ओमेगा इंटू ई, ठीक है। तो ई इज परपेंडिकुलर टू बोथ के एंड एच है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 5 से हम लोग देखते हैं एच इक्वल टू लिख सकते हैं म्यू नॉट 1 म्यू नॉट इंटू ओमेगा लिख सकते हैं के क्रॉस ई, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो अगर हम लोग के वेक्टर को जो हमारा प्रोपगेशन वेक्टर है अगर उसको हम लोग रख देते हैं के इंटू एन कैप रख देते हैं तो उसमें क्या होगा, तो एन कैप की जगह हम लोग ये एन के इंटू एन कैप यूनिट वेक्टर ई जो है ई के साथ आ गया। तो इसके साथ ओमेगा बाई के को अगर हम लोग डिफाइन करते हैं तो ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है। और इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो नंबर्स आता है इसका 1/म्यू नॉट इंटू सी आ जाएगा, ये यूनिट वेक्टर जो कि ई के साथ है। तो अब क्या करेंगे, तो इसका अगर मॉडुलस ले लेंगे तो ई एंड एच क्या हो जाएगा, ई नॉट अपन एच नॉट, और इसकी जो वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट इंटू सी आ जाएगी, ठीक है। तो सी की वैल्यू हम लोग पिछले लेक्चर्स पे निकाले थे ईएम वेव के लिए, वो आती है 1/म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस के लिए, ठीक है। तो अगर इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो रेशियो है ई एंड एच का वो आता है स्क्वायर रूट ऑफ म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे ये कांस्टेंट रख के अगर, तो ये 376.6 ओम के आसपास आती है, जिसको हम लोग करेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस ऑफ ईएम वेव बोलते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और कल नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग फिर इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।